लॉजिक से नहीं दे रहा हूँ, कुरान से दे रहा हूँ। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है बूत खाना में घुसे और हथौड़ा लेके छोटे छोटे खुदाओं को तोड़ दिया, बड़े खुदा के हाथ में हथौड़ा थमा दिया, तो एक मतलब क्या हुआ, अकबर खुदा के हाथ में थमा दिया। लेकिन उससे ये साबित हुआ कि छोटे छोटे खुदा थे, उन खुदाओं में एक खुदा बड़ा था। तो जब अल्लाह अकबर कहते हैं तो एक खुदा जो बड़ा खुदा हो गया, और इसका मतलब है कि दूसरे छोटे खुदाओं को माना, तभी तो अल्लाह बड़ा खुदा होगा। इसलिए नारे तकबीर अल्लाह अकबर जो है गलत है। अच्छा, और दूसरी ओर देखें इस्लाम का कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं। तो यहाँ तो ये हम कह रहे हैं कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह ही नहीं, खुदा ही नहीं है, एक मात्र। जब एक वाहिद होगा कोई, तो उसमें अकबर और असगर बनने का सवाल ही नहीं होगा, या कम तक दो होता तो तस्निया होता। तो इसलिए अल्लाह अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह दोनों अलग अलग है। अब ये मैंने इसलिए अभी और आगे बताना चाहता हूँ, ये है ज्ञानी का विवेचन। अब मैं अज्ञानी था, इससे पहले मोमिन बन के सोचता था, और सोचता था कि दुनिया के जितने नारे हैं उन सभी नारों में अल्लाह को नारा सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन आज मुझे लगा कि नहीं, वो शिरकिया नारा है, तौहीद का नारा नहीं हो सकता। अगर इसका नारा होना ही चाहिए था। इसलिए हाँ बता दूं कि अल्लाह खालिक है और बाकी सब मखलूक हैं, तो मखलूक के खालिक से तुलना ही नहीं हो सकती। इस्लाम तो ये कहता है कि इसके अलावा कोई खालिक नहीं है, और कभी कभी वो कहता है। देखिए, इस वीडियो में अल्लाह खुद अकेला नहीं है। ये इस वीडियो में डी खान साहब कहते हैं कि खालिक और मखलूक में कोई तुलना नहीं हो सकती। ये बिल्कुल ठीक है। खालिक मतलब क्रिएटर और मखलूक मतलब क्रिएशन जो वो बनाई हुई है ना, तो उसमें कोई तुलना नहीं हो सकती है। लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह में जो फर्स्ट पार्ट है ना, वो मखलूक की तरफ इशारा है, मखलूक क्रिएटर। तो अल्लाह ताला ने क्रिएशन जो किया है ना, उसमें गारा पत्थर ईंटा सब बनाया है, उसकी पूजा नहीं हो सकती है ना। वो अल्लाह ताला कहता है कि इस तरह से कहता है, लेकिन पत्थर की पूजा उस जमाने से, जब दुनिया बनाई गई उस जमाने से इंसान पत्थर की पूजा करते ही, हर चीज की पूजा करते ही। इसलिए रद्द करने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब कोई माबूद नहीं, पत्थर गारा ईंटा, कोई भी जंतु, जीव जंतु, इंसान जो इंसान को पूजता है ना, वो भी पूजने लायक नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब कोई मखलूक भी पूजे जाने के लायक नहीं है। इस तरह से लिखा हुआ है, तुलना नहीं हो सकती है। लेकिन हमारे समझ में हम करते हैं ना, हम सभी की पूजा करते हैं ना, तो इंसान की पूजा करता है। देखिए साईं बाबा कौन है, एक मुसलमान फकीर हैदराबाद के, चांद मियाँ के नाम उनका है। वो शिरडी में कई फकीर भी उनके साथ थे, जैसा अब्दुल सत्तार, चांद मियाँ और कई फकीर लोग उधर शिरडी में रहते थे। वो एक मस्जिद में रहा करते थे। बाद उनके दिहान के बाद उनको खुदा बना दिया गया। ये वो वली अल्लाह थे, उनसे चंद करामत जाहिर होते ही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उन्हीं को क्या बना दिया गया, खुदा बना दिया गया। वो कभी नहीं कहा वो खुद खुदा ही या अवतार ही, वो कभी नहीं कहा। वो एक वली थे, फकीर थे, वो उनको खुदा बनाकर पूछते ही। वो उनका व्यवसायीकरण हो गया है, कई मंदिरें बनाई गई हैं, करोड़ों में मंदिरें बनाई गई है ना। तो इधर हिंदुस्तान में एक रिपोर्ट है 40,000 साईं बाबा के मंदिर हैं। उसी को लेकर हिंदू ही ना उसको अपोज करते ही साईं बाबा के मंदिर हर जगह आई गई है, और साईं बाबा बड़े बन गए हैं। उनके देवता है ना, उनको छोटा बनाकर बिठाया गया है, और साईं बाबा की मूर्ति बड़ी बनाई गई है कि लेकर विरोध चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है, हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया कि इनको बताओ कि ये हिंदू है मुसलमान है, तो सुप्रीम कोर्ट कह दिया वो नहीं बताएगा, वो हिंदू है मुसलमान आधार पर नहीं बताएगा। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट कह दिया। तो वो हाई कोर्ट में अभी केस चल रहा है, कई मामला थी। तो एक इंसान को ये बना देते हैं ना, खुदा बना देते हैं। तो इस्लाम ही में ये सब बातें नहीं, लेकिन वो अब सबको खुदा बना देते हैं ना, मखलूक को। इसलिए उस पार्ट में कहा गया है ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब मखलूक भी खुदा नहीं हो सकती है ना। जो अवतार का कॉन्सेप्ट है हिंदुइज्म में,
मखलूक अल्लाह ताला इंसान की रूप में आता है, अवतार लेता है, तो ये इस हिंदू इस्लाम में नहीं है। इस्लाम ही में वो सब बातें ही जो खालिक और मखलूक का फ़र्क बताया गया है। जो ला इलाहा का इला पाठ है ना, वो रद्द करने के लिए कहा गया है। आप कहते हैं कि इस्लाम छोड़कर आपको बहुत ज्ञान आ गया है, बिल्कुल ठीक है। आप जैसे लोग इस्लाम छोड़ देना चाहिए, इस्लाम की बात ही नहीं करना चाहिए। देखिए अल्लाह ताला क्या क्या कहा कुरान में, इन्ना हदैना सबीला व इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, बेशक हमने राह भी दिखा दी। अब वो खास शुक्र गुजार हो जाए या नाशुक्र हो जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ना, वो तो राह बता देता है। आपकी मर्जी है, किसी को भी खुदा मान सकते हैं, मखलूक को भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन रिजल्ट उधर निकलेगा। तो अल्लाह ताला बहुत सी चीजें बता दिया है ना, उसको हिदायत दी हुई है, मानना ना मानना हमारा काम है। तो आप कहते हैं आपको बहुत ज्ञान मिल गया, तो आपको बहुत ज्ञान मिल सकता है। देखिए कुरान में और एक जगह कहा है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजही रब्बुका जुल जलाली वल इकराम, तो पूरी दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी, पूरी कायनात ध्वस्त हो जाएगी, रहेगा उसकी जात, उसका चेहरा कायम रहेगा। तो मतलब कुल्लु मन अलैहा फान व वजही रब्बुका जुल जलाली वल इकराम, वजही का मतलब उसका चेहरा, मतलब उसकी जात कायम रहेगी, हमेशा के लिए वो रहेगा, पूरी चीज तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो इनके जो अगला पार्ट है ना, इसका विश्लेषण अगली वीडियो में दूंगा। मेरे वीडियो देखते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।